कीमतों में पेट्रोल 3 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ है तो डीजल 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल के दाम 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलेंगे और डीजल अब आपको 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर मिला करेगा। तो वहीं सीएनजी की कीमत में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा, लगातार महंगाई का बोझ आम जनता पर पड़ रहा है और लगातार इजाफा कीमतों में अलग अलग चीज़ों पे। कल दूध के रेट बढ़े और उससे पहले भी कई सारे चीज़ों पर जो कीमतें बढ़ी हैं, इससे आम लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियां होने वाले हैं। और ये भी कहा जा रहा है आने वाले दिनों में कई सारी चीज़ें हैं, चाहे वो राशन से जुड़ी चीज़ हो, उन पर भी जो है दाम बहुत जल्द बढ़ सकता है। पेट्रोल डीजल की फिलहाल कीमतों में बड़ा इजाफा, पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे महंगा हुआ है तो वहीं डीजल 3 रुपए 11 पैसे महंगा हुआ है। तो आम लोगों के रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन, जिसमें पेट्रोल एक सर्व प्रमुख साधन है वाहनों के आवाजाही के लिए इस्तेमाल होने वाला, उसके बाद डीजल जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो सकती है और उसके बाद सीएनजी जिससे आम लोगों पर सीधा असर देखने को मिल सकता है। तो 3 रुपए 14 पैसे पेट्रोल, 3 रुपए 11 पैसे डीजल और 2 रुपए सीएनजी पर बढ़ाए गए हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी रायपुर से आकाश शुक्ला जुड़ चुके हैं। और आकाश, चूंकि हर चाहे वो ईंधन पेट्रोल हो, डीजल हो या सीएनजी, तीनों ही ये ईंधन सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़ते हैं और तीनों पर ही दाम बढ़ गए। जी बिल्कुल, देखिए दाम बढ़ गए हैं क्योंकि जिस तरीके से वैश्विक समस्या सामने आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की थी कि जो है ईंधन कम से कम खपत हो और देश की ऊर्जा जो है वो बचाई जा सके। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की स्थिति की बात करें, रायपुर की स्थिति की बात करें, तो लोग इतने पैनिक हो चुके हैं कि वो जरूरत से ज्यादा पेट्रोल भरा रहे हैं, डीजल भरा रहे हैं। कारण यही है कि सभी पेट्रोल पंप जो है वो खाली हो चुके हैं। मैं तो पेट्रोल पंप में ही खड़ा हूं और आप देख सकते हैं किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। युद्ध है वो शुरू हुआ है, तो वहां से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका असर हम पर भी पड़ेगा और तकरीबन 3 महीने बाद ये असर अब भारत तक भी पहुंचा है, जहां पर 3 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल और साथ ही सीएनजी में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। शिवांगी, तो दिल्ली से भी सहयोगी जानकारी दे रही थी कि किस तरह से इजाफा पेट्रोल डीजल पर हुआ है और कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानी होगी, रोजमर्रा की चीजें जो हैं लगातार प्रभावित होंगी। रायपुर से लगातार आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, लगातार महंगाई की मार लोगों पर पड़ रही है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में परेशानी बड़ी होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए परेशानी तो बड़ी होने वाली है। लोग क्योंकि बात को समझ नहीं रहे कि हमको ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल बचाना है। इस तरीके से वैश्विक समस्या सामने आई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है कि हमको ऊर्जा की खपत जो है वो कम करनी है। लेकिन जो अगर हालिया जमीनी स्तर पर स्थिति को देखें कि तो लोग इतने पैनिक हो चुके हैं कि वो जरूरत से ज्यादा पेट्रोल भरा रहे हैं। कारण यही है कि देखिए आप पूरा पेट्रोल पंप जो है वो खाली हो चुका है। ये स्थिति कल ऐसी थी कि रात भर जो है पेट्रोल पंपों में लाइन लगे थे। जब मैं घर से जो है ऑफिस के लिए निकला तो ये 11वां पेट्रोल पंप है जो इसी तरीके से बंद पाया गया। जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही है उससे देखते हुए ये जो पेट्रोल के दाम बढ़ने ही थे और सरकार कहीं ना कहीं इस स्थिति को भांप रही है और देख रही है। लेकिन जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की समस्या तौर पर महंगाई इससे बढ़ेगी, प्रभाव पड़ेगा, जनजीवन पर प्रभाव पड़ेगा, आम आदमी के जेब पर जो है अतिरिक्त भार पड़ेगा। फिलहाल की स्थिति ये है कि मारामारी की स्थिति है पूरे प्रदेश भर में। कहीं पे भी जो है वो पेट्रोल नहीं है। इतना जितना पेट्रोल पंप में भी अगर एक ये है कि मोदी साहब को ये काम जरूर करना चाहिए कि अगर जिस समय देश के हालात ठीक हो जाए और ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए तो उस समय फिर सीएनजी का दाम वहीं पे रख दे, क्योंकि हर आदमी परेशान है। ऐसी बात नहीं कि कोई परेशान नहीं है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। बड़े लोगों की तो बात अलग है, उनका तो अलग चल जाता है, लेकिन हम जैसे बंदों का बहुत बुरा हाल होता है। अभी कितना रेट बढ़ चुका है? अभी तो मैंने ध्यान दिया नहीं, 2 रुपए के आसपास बढ़ा है शायद।
दिनों से पीएम जो है वो पेट्रोल डीजल की खपत की बचाव करने के लिए कह रहे थे। वो कह रहे थे कि इसका कम इस्तेमाल करना है और यही कारण है कि तमाम स्टेट्स में भी जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने एडवाइजरीज निर्देश जारी किए हैं कार पूलिंग को लेकर। वर्क फ्रॉम होम भी जैसे दिल्ली में 2 दिन का दे दिया गया है। तमाम कोशिशें यही है कि कम से कम इसका इस्तेमाल हो और ताकि विदेशी मुद्रा जो है वो पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए खर्च ना हो या बर्बाद ना हो। और ऐसे में आज जब दाम बढ़े हैं तो जाहिर तौर पर इसका असर जो है वो आम लोगों पर भी देखने को मिलेगा। बाकी आम जनता पर इसका साफ तौर से असर देखने को मिलेगा और क्योंकि दाम लगातार बढ़ रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में महंगाई हम देख रहे हैं। आकाश लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, महंगाई की मार सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है। कल हमने देखा था दूध के दाम भी बढ़े थे और ये भी कहा जा रहा है आने वाले दिनों में शायद राशन से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनमें भी इजाफा हो। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी, उस पर भारी भार आने वाला है। बिल्कुल भारी जो जेब पर असर पड़ने वाला है उसका साफ तौर पर जो है मार्केट में असर देखने को मिल रहा है। कई जगह ये है कि सामानों को होल्ड करके रखा जा रहा है ताकि उसको दुगने दाम में बेचा जा सके। वहीं जो आने वाले जो नए माल आ रहे हैं उस पर भी अब जो है दुकानदार व्यवसायी ये कहने लगे हैं कि दाम बढ़ गया है, अब आपको 20 से 30% अतिरिक्त जो है दाम में सामान मिलेंगे। चाहे फर्नीचर की बात करें, राशन की बात करें या जरूरत के अलग अलग सामानों की बात करें, कपड़े की बात करें, तो हर एक चीज पर जो है महंगाई की मार पड़ने वाली है। क्योंकि सीधा जनजीवन जो है वो पेट्रोल डीजल से जुड़ा हुआ है, तेल से जुड़ा हुआ है। कारण यही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से अपील की थी कि वो कम से कम जो है उपयोग करे, बचत करे। लेकिन जो है पैनिक की स्थिति यह है कि लोग समझ नहीं रहे हैं और लगातार जो है भटकने की नौबत आ रही है। हालांकि जो है पेट्रोल पंप संचालक कहते हैं कि डीजल की उपलब्धता हो जाएगी, लेकिन कल से जो स्थिति बनी हुई है बिल्कुल भी मारामारी की स्थिति हुई है। 90% पेट्रोल पंप यहाँ पर खाली हो चुके हैं और बेरंग जो है लौट रहे हैं। आप सीधे ये तस्वीर देख सकते हैं, आना जाना इसी तरीके से जो है लोगों का चल रहा है। जहां पर पेट्रोल मिल रहे हैं वहां पर भी जो है भारी भीड़ है, लंबी लाइन है, लंबी कतारें। हालांकि प्रशासन इस पूरे मसले को देखने की बात कर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल ट्वीट करके अपील की कि भरपूर मात्रा में जो है वो पेट्रोल डीजल हमारे पास उपलब्ध है, किसी भी तरीके से लोग पैनिक ना हो। बावजूद जो है जनता समझने के लिए तैयार नहीं है। इसका असर जो है पूरा देखने को मिल रहा है। गाड़ियां कई जगह खड़ी होने अब लगी है। अगर पेट्रोल डीजल बढ़ने की बात करें तो वैश्विक समस्या जिस तरीके से आई है, पेट्रोल डीजल पर पहले 10 रुपए के आसपास सरकार ने सब्सिडी दी थी। उस चीज को मैनेज करने की कोशिश की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा मार जो है लोगों के ऊपर ना पड़े। बावजूद इसके जो है जिस तरीके से ठीक है आकाश, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।